सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया और इसे गलत तरीका बताया। जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई ने फैसला सुनाते हुए कवि प्रदीप की कविता का हवाला दिया और कहा, किसी के लिए घर की अहमियत क्या होती है और जब वो टूटता है तो पूरे परिवार पर क्या गुजरती है। उन्होंने कहा, किसी आरोपी या दोषी का घर गिरा देना पूरे परिवार के लिए सजा है। जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की कविता का हवाला देते हुए कहा, घर सपना है जो कभी ना टूटे। कवि ने कविता को इस तरह से कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है, एक घर का सपना कभी न छूटे। कोर्ट ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर गिराना गलत है। सिर्फ इस आधार पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वो शख्स किसी अपराध में आरोपी या दोषी है। फैसले में जस्टिस गवई ने कई अहम और बड़ी बातें कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बुलडोजर की कार्रवाई थम जाएगी। क्या किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा? अगर कोई ऐसा समझता है तो वो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर लंबी चौड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिनका मकसद सरकारों को इस तरह की कार्रवाई से रोकना है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए आसानी से बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तो स्पष्ट है कि अब आने वाले वक्त में हिंसक घटनाओं के आरोपी का मकान तोड़ना राज्य सरकारों के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि मकानों को तोड़ने से बचाया जा सके। अगर घर में अवैध निर्माण किया गया है तो उस पर आगे भी एक्शन जारी रहेगा। सरकारी तंत्र के पास ये पूरा अधिकार है, वो अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर एक्शन ले। कोर्ट ने कहा, किसी एक की गलती से सबको मकान से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान की धारा 142 के तहत नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि लोगों के घरों पर अवैध निर्माण को लेकर कार्यवाही से पहले समय देना चाहिए और मकान तोड़े जाने से पहले मकान मालिक को नोटिस। कोर्ट ने कहा कि आरोपी और उसके परिवार का पक्ष बिना सुने कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन से पहले आरोपी को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए और इस नोटिस की जानकारी डीएम को देना जरूरी होगा। मतलब इन शर्तों का पालन करते हुए राज्य सरकारें बुलडोजर एक्शन जारी रख सकती हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे पहले बुलडोजर एक्शन चलना शुरू किया था, जिसे धीरे धीरे अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी अपनाया गया और इसके तहत अगर कोई व्यक्ति हिंसक या अन्य दंगों में शामिल रहा पाया जाता है तो उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। आमतौर पर हर किसी के घर पर थोड़ा बहुत अवैध निर्माण होता ही है, बस इसी को तोड़ने में पूरी सरकारी तंत्र को लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर माना कि किसी आरोपी के घर को तोड़ना एक गलत प्रथा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भविष्य में बुलडोजर एक्शन बंद हो जाएगा, ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।